आपने हिंदू धर्म में एक कथा सुनी होगी गणेश भगवान की। जब भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय और गणेश जी से कहते कि ये पूरी दुनिया घूम के आओ, तब कार्तिकेय अपना वाहन लेके दुनिया घूमने चले जाते हैं और भगवान गणेश शिव और मां पार्वती की परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली। तो आज हम इसी कथा पर योगिक पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है इस कथा का सच्चा मतलब। भगवान गणेश ऐसा कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया को जान लिया। अगर मैंने अपने माँ बाप को जान लिया तो वे किस दुनिया की बात कर रहे हैं? क्या वे इस दुनिया की प्रकृति की बात कर रहे हैं? क्या वे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं? क्या वे इस दुनिया के पशु पक्षी की बात कर रहे हैं या फिर इंसानों की बात कर रहे हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इस दुनिया पर अलग अलग स्वभाव वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। परंतु योगिक साइंस के मुताबिक इस दुनिया पर दो तरह के लोग होते हैं और ये दो लोगों के स्वभाव की वजह से एक संपूर्ण रूप में व्यक्तित्व इस दुनिया में जन्म लेता है। आपने कथा और पुराणों के माध्यम से देखा होगा कि शिव जो है वो भावुक स्वभाव के हैं, इसलिए उसको भोलेनाथ कहा जाता है, और माता पार्वती जो है वो थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के हैं। जैसे वो प्रेम तो करते हैं पर सामने भूल होने पर दंड भी देते हैं। अगर हम इस बात को थोड़ी सी सरलता से समझें तो हम देखेंगे कि हमारे माता पिता में से एक का स्वभाव ज्यादातर भावनात्मक होता है, जबकि दूसरे का स्वभाव अधिक लॉजिकल और कुछ गुस्से से भरपूर होता है, जो हर चीज में पूरी परफेक्शन चाहता है। ये दोनों प्रकृति उनमें हो सकती हैं, चाहे वो माता में हो या पिता में। जब पहला संतान आता है तो वो थोड़ा गुस्से से भरा होता है और जिम्मेदारी से भरा होता है, जैसे कार्तिकेय। उनमें गुस्सा भी होता है और उनमें जवाबदार होने का भाव भी होता है। फिर दूसरे संतान के साथ पूरा विपरीत होता है, जो स्वभाव से रमूज, प्रेमाल और थोड़ा नटखट होता है, जैसे गणेश जी या फिर बालकृष्ण। ये तीन स्वभाव की कथा आपको शास्त्रों में हर जगह मिलेगी, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे भगवान विष्णु का स्वभाव हमने शास्त्रों द्वारा देखा होगा कि उनका स्वभाव राजसिक है और उन्हें हमेशा एक भोग विलास के स्वरूप में दिखाया जाता है। ब्रह्मा का स्वभाव रचनात्मक प्रकार का होता है, वे ज्यादा कर्म करने में विश्वास करते हैं, और शिव को सत्य और शांति का प्रतीक माना गया है। अगर आप इस स्वभाव को थोड़े बाहर से देखेंगे तो पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में केवल दो ही प्रकार के लोग होते हैं। किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो और उसके कर्मों या स्वभाव के बारे में सोचो तो आपको पता चलेगा कि उसका स्वभाव आपके माता पिता में से कोई एक के स्वभाव से मेल खाता है। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो भी आपको यही पता चलेगा कि आप इन दोनों प्रकार के स्वभावों के बीच हैं। दो अधूरी चीजों से एक संपूर्ण चीज बनती है, बस उसी तरह। इसलिए तो हमारे धर्म ने कहा है कि अगर माँ बाप को समझ लिया तो फिर पूरी दुनिया समझ गए। अगर किसी की भी मेंटालिटी में डिपली उतरना हो तो फिर अंत में आप अपने माँ बाप के स्वभाव को ही पाएंगे। हाँ, हो सकता है कोई उम्र में बड़ा या छोटा हो, या फिर कोई कर्म से अलग अलग हो, या फिर कोई आधुनिक विचार का हो, पर जब आप किसी को भी समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से उसे एक श्रेणी में विभाजित कर सकेंगे और आसानी से उनके स्वभाव को जान सकेंगे। 1902 में अमेरिका के विलियम जेम्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने माता पिता और उनके बच्चों की मानसिकता पर एक प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य यह था कि मानव मन में विचार और ज्ञान का आगमन कहां से होता है। प्रयोग में 3 विभिन्न वर्गों के लोगों को शामिल किया गया। पहले, जो बहुत धनवान थे, दूसरे मध्यम वर्गीय जो अधिकांश लोगों की तरह नौकरी करते थे, और तीसरे जो गरीब और बेघर थे। जब इन तीनों वर्गों के लोगों का मानसिक अध्ययन किया गया तो पता चला कि जो गरीब लोग थे उनमें सभी के पास एक कॉमन गुण था, जैसे कि वे किसी की सुनते ही नहीं थे और उनके लिए ज्ञान प्राप्ति के स्रोत वो खुद थे। देखा जाए तो आत्मज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आपके खुद के विचार सही होने बहुत जरूरी है, तभी आपको खुद को सुनने का अधिकार होता है।
फिर आगे मध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता पर प्रयोग किए गए और देखा गया कि इन लोगों का ज्ञान का स्रोत क्या है। डॉक्टर विलियम जेम्स ने जब इनकी मानसिकता का अध्ययन किया तो उन्होंने जाना कि ये लोग दो बातों पर ही विश्वास करते हैं और वहां से ही सीखते हैं। पहली बात थी उनके अनुभव, जिसमें कोई खराबी नहीं थी क्योंकि सच्चा ज्ञान अनुभव से ही प्राप्त होता है। दूसरी बात थी उनके माता या फिर पिता, जिनमें से किसी एक की ही सुनते थे। फिर जब अत्यंत धनवान लोगों की मानसिकता को समझने का अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये सभी लोग वो हर जगह से सीखते थे जहां से उन्हें सीखने का मौका मिलता है। कभी कभी वे अपने अनुभवों से सीखते थे तो कभी कभी वे अपने माता पिता से भी सीखते थे। फिर आगे डॉक्टर विलियम ने बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे कि बोलने की क्षमता पर, सुनने की क्षमता पर, लेकिन जिस प्रयोग का नतीजा आया वह यह था कि हायर क्लास के व्यक्तियों में सुनने की क्षमता अधिक थी, जो हर किसी को आसानी से सुन लेते थे और दूसरों से कुछ न कुछ सीख लेते थे। आगे के जो लोग नीचे की क्लास में थे उनमें सुनने की क्षमता कम थी और बोलने की क्षमता अधिक थी, इसलिए उन्हें कुछ नया सीखने में मुश्किल होती थी। समझ रहे हो इस बात को? जब भगवान गणेश शिव और पार्वती की परिक्रमा करते हैं तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया समझ में आ गई है। जब हम अपने पेरेंट्स की मानसिकता को सुनते या समझते हैं तब हर कोई इंसान की मानसिकता को हम समझ सकते हैं। और डॉक्टर विलियम के मुताबिक जब हम पेरेंट्स को सुनते हैं और अपने खुद के अनुभव को समझते हैं तो हमारे विचारों में एक अलग ही क्वालिटी का परिवर्तन आता है। बस यही कारण है पेरेंट्स की परिक्रमा का कि हमें जो सीखने को मिलता है वहां से वो कहीं से भी नहीं मिलता। ये सभी प्रयोग यही सिंबलाइज करते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से अस्थिर है वो उनके स्वभाव के कारण ही है, क्योंकि वह कुछ सीखना या फिर किसी का सुनना भी नहीं चाहता। मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वह सुखी भी नहीं है और दुखी भी नहीं है, तो उनका कारण ही यही है कि वह कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही सुनता है और उनसे ही सीखता है। और शायद हो सकता है कि वो जिनको सुनता हो वो खुद पूरी तरह से सही ना हो। और जो सुखी व्यक्ति का प्रयोग इसमें दिखाया गया है वह सुखी इसलिए है क्योंकि वह अनुभव कमाता है और खुद की भी सुनता है और लोगों की भी सुनता है और सीखता है। एक बात समझिए, यह प्रकृति आपको कुछ कहना चाहती है। वो कोई व्यक्ति द्वारा आपके पास बात पहुंचाती है, फिर भी आप ना सुने और ना माने तो वो आपके विचारों द्वारा आपको समझाती है। पर आप अपने विचारों को भी ओवर थिंकिंग का नाम देकर उसको भी बंद कर दें तो सोचिए इसमें नुकसान किसका होगा।